बहुत से लोग गलतफ़हमी में ज़िंदगी गुजारते हैं कि लोग बदलेंगे तो उनकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, खुशी आएगी। सोचते रहते हैं कि काश मेरा दोस्त मेरे साथ मुखलिस होता, काश मेरे माँ-बाप मेरे साथ नरमी का मुज़ाहरा करते, काश मेरे टीचर मेरे साथ सपोर्टिव होते, काश मेरा बॉस मुझे डाँटता ना और आराम से समझाता, काश मेरा पार्टनर समझदार होता और मेरी फ़ीलिंग को समझ पाता। आपकी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह है, एक ड्रामा की तरह है जिसके अंदर आप मेन कैरेक्टर हैं। आपने बताना है कि आपकी कहानी के अंदर क्या चीज़ बदलेगी, आपकी कहानी में सुकून कहाँ से आएगा, आपने जीत को कैसे तलाश करना है, आपने खुशी को कैसे ढूँढना है। इन तमाम फैक्टर्स के साथ आपका इन सिचुएशन के साथ आपका रिस्पॉन्स क्या है। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि लोगों को बदलें। आपने अपनी कहानी को लोगों के रवैयों के सामने सबसे बेस्ट हालत में रखना है जिसमें आप सुकून में हो, खुशी में हो। अब ये आपके माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पार्टनर बॉस हो सकता है। ये 7 पॉइंट हैं जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, अपना रिलेशन बेहतर कर सकते हैं। और हमारे माशरे में ये कमियां भरी पड़ी हैं कि अगर ये शायद 7 एक्शन हम कर लेते तो ज़िंदगी बहुत बेहतर होती। पहले नंबर पर है लिसन मोर एंड स्पीक लेस, यानी कि कम बोलें और ज़्यादा सुने। आप किसी से भी बात करते हैं, अपना मोबाइल उठा के साइड पर रख दें, उनके साथ बात करें, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। माशरा आपको सिखाता है कि आपने सुनना है सिर्फ जवाब देने के लिए। लोग अपना जवाब पहले से तैयार कर रहे होते हैं, अभी दूसरे की मुकम्मल बात भी ख़त्म नहीं हुई होती। यानी आपका सोच सिर्फ यही होती है कि किस तरह मैं इसको काउंटर अटैक करूं, काउंटर सवाल करूं, या इसकी जो कहानी है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जवाब में जो कहूँगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लोगों के साथ आई कांटेक्ट रखना की कोशिश करें। लोगों से बात करें तो आंखों में आंखें मिला के बात करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चाहे आपके माँ बाप, बहन भाई, आपका बॉस आपको कुछ बुरा भी कहता है जिसमें आप सिचुएशन के अंदर आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को टेक इट लाइक अ मैन, यानी कि उसको आंखों में आंखें डाल के रिसीव करें। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन को रिसीव करें और बाद में सोचें कि उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या बेहतरी हो सकती है। अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर लें कि क्या चीज़ आपको उदासी देती है, आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उस बाउंड्री को आपने दूसरे तक कन्वे करना है कि ये मेरी बाउंड्री है, मुझे ऊंची ज़बान में पसंद नहीं है, मेरे साथ बदतमीज़ी गाली गलौज मुझे पसंद नहीं है, मुझे इस तरह डांटना मेरे पसंद नहीं है। डिफाइन बाउंड्रीज के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। बहुत से लोग आपसे सुपीरियर होंगे, आप ये बाउंड्रीज शायद क्लियरली डिफाइन ना कर सकें, लेकिन उनको एहसास ज़रूर हो जाएगा कि इस लिमिट के बाद इस शख्स को पसंद नहीं है इस तरह की बात करना। चौथे नंबर पर दूसरों तक आपने अपने एहसासात और फीलिंग्स को पहुंचाना है। आपने लड़े बगैर उनको बताना है कि आपकी एक्शन की वजह से मुझे अफसोस हुआ है, मुझे उदासी हुई है, मैं डिप्रेशन में गया हूँ, मैं एंग्जाइटी में गया हूँ। अपने माँ बाप को आप बता सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरे भाई को ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। आप अपने पार्टनर को बता सकते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत कुछ करता हूँ, अगर गलती कर दी है तो इसकी बेस पर मेरे साथ इस तरह का रवैया इक्वल नहीं था, पॉजिटिव नहीं था हमारे रिलेशन के लिए। इसमें आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एहसास दिलाना है कि दूसरे को आप उसे बता दें। उसके बाद चाहे उसका रिस्पॉन्स जो भी हो, जिस तरह भी आपके साथ लड़े, आपके साथ बातें करे, आपने सिर्फ एहसास बता के और अलग हो जाना है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको बुरी लगती है। आप देखेंगे कि लोग ज़्यादातर जो आपके चाहने वाले हैं, जिनका आपके साथ ताल्लुक़ है, दोस्त हो सकते हैं, पार्टनर है आपका, आपके माँ बाप हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत मौजूद है। तो जब एहसास हो जाता है तो लोग आपको गारंटेड नहीं लेते, समझते नहीं है कि हम जो भी कह लेंगे तो ये इसको कुछ नहीं होगा, इसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप कीप योर प्रोमिसेस, यानी कि आपने जो छोटे छोटे वादे किए होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। आपने माँ को कहा है कि मैं बाहर से सौदा लाऊंगा या उसको डॉक्टर के पास चेकअप कराऊंगा, पार्टनर को अपने शॉपिंग का वादा किया है, बच्चों को आपने बाहर घुमाने का वादा किया है, बॉस को आपने किसी काम के लिए आपने एक डेडलाइन दी है। आप अपनी डेडलाइंस को हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। ये वादे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन जब आप इनको निगलेक्ट करते हैं तो लोग समझते हैं कि आप और वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। आपका जो ताल्लुक है वो हो सकता है पैसे की बुनियाद पे या मजबूरी की बुनियाद पे है, और आप हमारे रिलेशन को
किसी भी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कोशिश करें अपने वादों को वक्त के मुताबिक पूरे करें। ये बहुत छोटे वादे हो सकते हैं, जिस तरह आपने बाहर से सब्जियां लेकर आने का कहा था या बाहर से किसी के लिए कोई चीज़ शॉपिंग करके लाना थी, तो ये छोटे छोटे वादों को अपने वक्त पे पूरा करने की कोशिश करें। अगर नहीं करते तो इस पर माफ़ी मांगें और बाद में मुतबादिल इसकी जगह उसको पूरा करने की कोशिश करें। छठे नंबर पर है अपने आर्गूमेंट्स को, लड़ाइयों को लॉजिक्स के साथ जीतने की कोशिश ना करें। आप इस दुनिया में इन रिलेशन के साथ जो आपके सबसे करीबी हैं, आप अदालत में नहीं हैं जिसमें आपने अपना रिलेशन के साथ, अपने लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ आपने जीतना है और उनको बताना है कि देखिए मैं जीत गया, आप गलत थे। ये रिलेशंस हैं जिसमें सिर्फ आपने फीलिंग्स और एहसासात डालनी है। आप सही हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, आपने एहसासात डालने हैं ताकि लोग आपकी फीलिंग को समझ सकें। अमूमन लोग लड़ते हैं जीतने के लिए, उनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरीके से हम इससे जीत जाएं। ये आपका दोस्त हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, और उसको हरा कर खुशी महसूस करते हैं। यानी ये रिलेशन जिसके अंदर आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ख़ास तौर पे माँ बाप, बहन भाई और बच्चे और आपका पार्टनर, इसमें जीत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना सुकून और खुशी लाते हैं, और जीतने से वो आपको नहीं मिलने वाली, एहसासात ट्रांसफ़र करने से मिलेगी आपको। आखिरी नंबर पर लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। ये कमी हमारे माशरे में भरी पड़ी है कि हम अप्रिशिएट ही नहीं करते। आपके माँ बाप हैं, उनको बताएं कि आपकी माँ की वजह से आपको हमेशा अच्छा खाने को मिला, आपकी तरबियत अच्छी हुई, आपके लिए उन्होंने कपड़े हमेशा तैयार रखे, आपका बेड बनाए रखा। यानी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी माँ ने हर दिन आपके लिए की। आपके बाप ने आपको प्रोटेक्शन दी, आपके लिए वो प्रोवाइडर थे, आपके लिए चीज़ें लेकर आए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, अगर काफ़ी चीज़ें नहीं भी दी तो बेतहाशा ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी ज़िंदगी में प्रोवाइड की गई। इसी तरह जो आपका पार्टनर है उसको बताएं कि घर साफ़ होता है आपकी वजह से घर के अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं। आपका हस्बैंड है तो उसे बताएं आपकी वजह से पैसे आ रहे हैं, आपकी वजह से घर के अंदर जो है एक सिक्योरिटी है, एक एग्जिस्टेंस है पूरे घर की। इसी तरह दोस्त है, उसको बताएं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल हालात आपके साथ गुजारे। अप्रिशिएट करना सीखें, इससे लोगों के साथ आपकी कनेक्शन और ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। आखिर में आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं आज से कोई 10-15 साल पहले मैं HP कंपनी के अंदर काम करता था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए उन्हें बंदा चाहिए था जो बिज़नेस अकाउंट मैनेजर हो वेस्टर्न यूरोप के लिए। मैं जब गया तो मेरे साथ कोई 8-9 और लोग भी थे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन जब हायरिंग हुई तो मैं हायर हो गया। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड था। कुछ अरसे के बाद जो बॉस था वो मेरे पास आया, तो उसके साथ दोस्ती थी। उससे मैंने पूछा कि इतने सारे लोगों में आपने मुझे क्यों सेलेक्ट किया, यानी बहुत सारे लोग टेक्निकली मुझसे बेहतर थे। उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मैंने हमेशा सोची कि ये ज़िंदगी के अंदर हमेशा मेरे लिए मददगार साबित होगी। उसने कहा कि जब भी आप विक्टिम प्ले करना शुरू करते हैं तो हम इंटरव्यू से उस बंदे को निकाल देते हैं। मैंने कहा जॉब के अंदर विक्टिम प्ले करना क्या होता है? उसने कहा अगर आपने जॉब में कह दिया कि मुझे दूसरे बंदे काम टाइम पर नहीं दे रहे इसलिए मेरा काम वक्त पे मैंने नहीं किया, मुझे माँ बाप ने पैसे नहीं दिए थे इसलिए मैं अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं गया, तो मैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी गया तो ये कोर्सेज़ मैं पढ़ नहीं सका, मेरा कंप्यूटर स्लो है तो इस वजह से मैंने अपना काम जो है बहुत देर से किया, और इसी तरह मेरे ऑफिस के अंदर जो है वो मेरी कुर्सी ठीक नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना काम वक्त पे नहीं कर पा रहा। इसने कहा हम किसी को सिखा सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जब आप टीम प्लेयर नहीं हैं और हमेशा विक्टिम प्ले करें तो पूरे हमारे जो ग्रुप होता है उसका माहौल ख़राब होता है। तो जब आप रोने लग जाते हैं कि मेरे ज़िंदगी के अंदर हालात ख़राब थे, मुझे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, मुझे दोस्तों ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए, कभी घुमाने नहीं लेके गए, यानी जितने भी आपके ज़िंदगी के मसाइल हैं आप रिलेशन में लाते हैं, अपने बॉस के सामने लाते हैं या अपने दोस्तों के सामने लाते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप हमेशा दूसरे को ब्लेम करेंगे। आप दूसरे के ऊपर अपना गलती को, अपनी इस कंडीशन को और अपने जो कमियां हैं उसको दूसरे पे डालेंगे। देखिए इस फिल्म के अंदर आप हीरो हैं और आपने ही बदलना है और आपने ही अपनी बदलनी है कहानी। कोशिश करें कि इस कहानी को इतना बदल लें कि आपके लिए सुकून हो, खुशी हो। बहुत सारे करीबी लोग ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे, इनको ना आप निकाल सकते हैं, 90% इनको बदल भी नहीं सकते। इनको लॉजिक से प्ले करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर से प्ले करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी है। आपने कोशिश करनी है कि इन तमाम सिचुएशन के साथ आपका रिस्पांस क्या है और आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कैसे कर सकते हैं।
आप बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या फैक्ट्स, क्या फिगर्स और क्या ऐसे सिचुएशंस थे जिनको आपने बदल के अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया।